सर। और उसका भी हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। 12 लाख करोड़ खाली ब्याज भरने में जाता है सरकार का, 4 लाख करोड़ स्टेट को अदर ग्रांट फिर दी जाती है, जो राज्य चिल्लाते थे पैसा नहीं मिलता, और 11 लाख करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं आप। तो आपके पास 20 लाख करोड़ ये खर्च कीजिए, 20 20 47 हो गया, पैसे हैं किधर? जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ करेंगे। सुब्रमण्यम सर समझाइए गणित। वही नीरज जी, आप जब बात कर रहे थे तो रिसीट्स का मैं साथ ही साथ एक्सपेंडिचर का देख रहा था, और अच्छा वो आप एक्सपेंडिचर में भी खर्चे के ऊपर आ गए कि खर्चा अगर देखा जाए तो खर्चा देने के बाद, मतलब जहां जहां पे सरकार के बेसिक जो लार्ज एक्सपेंडिचर्स हैं वो करने के बाद बाकी रहता क्या है। एक समय था गवर्नमेंट, अगर मैं सिंपल बात करूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी इंटरिम बजट में किया गया था 11.11 लाख करोड़, यानी कि 11 ट्रिलियन, तो अगर वो बजट में इंक्लूड करने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कम होके 11% ऑफ द जीडीपी, 11.1% ऑफ द जीडीपी में आ गया है। इस बार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ाएंगे, और इकोनॉमिक सर्वे से चलते हुए लग रहा है कि अभी फिलहाल प्राइवेट सेक्टर अभी भी उस स्टेज में नहीं है। बहुत सारे वजह हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर खुद ही कह सकते हैं कि मतलब कह रहे हैं कि हम क्यों एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो निश्चित ही कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और भी घटेगा, और वो अगर घटेगा तो जो हम कह रहे हैं कि सब्सिडी जिसके तहत लोगों को लोअर इनकम ग्रुप्स में सपोर्ट मिलता है, वो फिर कहाँ से आएगा? वो ऑलरेडी 1.5% ऑफ द जीडीपी में बैठा हुआ है। दूसरा, अगर आप देखें टैक्स, इनकम टैक्स कंसेशंस, अगर साथ में अगर एक्स्ट्रा लाया जाए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर बढ़ाया जाए अक्रॉस द बोर्ड, तो डेफिनेटली सरकार के पास पैसे ज़्यादा देने के लिए नहीं है। और इसलिए मैं चारों एक्सपर्ट्स आपके जो बिल्कुल सही कह रहे थे, एक्सपेंडिचर बढ़ाकर सरकार ग्रोथ में ज़्यादा कुछ तब्दीली नहीं ला सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक्सपेंडिचर के रास्ते से चल के कि हम इस जगह पे हम खर्चा बढ़ा देंगे, उस जगह पे खर्चा बढ़ा देंगे, या इस तबके को हम कंजम्पशन के लिए इनकम टैक्स स्लैब दे देंगे, खुश हो जाएंगे लोग, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं है। उछाल लाने के लिए सरकार की जो एक्सपेंडिचर की जो फ्रेमवर्क है, इम्प्लीमेंटेशन, हर पेनी जहाँ पे जाता है, हर पैसा जहाँ पे जाता है, उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम नजर रखेंगे एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एंड साथ में सरकार के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा, तो तभी जाके बात बनेगी। टैक्स रिलीफ किस सेक्टर को आप देंगे जिससे जो चारों तरफ में बेनिफिट ला देगा? मिडिल क्लास, अभी शरद जी बात कर रहे थे मिडिल क्लास को मिलना चाहिए टैक्स रिलीफ, मैं मानता हूँ ठीक है, सैलरी क्लास को मिलना चाहिए, लेकिन सैलरी क्लास कितना बड़ा है इंडिया में जो इतना कंजम्पशन में एक मैसिव जंप ला देंगे? मिल जाएगा प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट शायद कल के बजट में, इतना ज्यादा चारों तरफ से हो रहा है, सीएनबीसी आवाज की तरफ से इतनी जोर से बात शायद आ जाएगी, शायद मैं मानता हूँ, लेकिन वो उससे क्या कंजम्पशन में सब्सटैंशियल चेंज आएगा? अभी आज ही के इकोनॉमिक सर्वे में मैं देख रहा था कि एफएमसी ये कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का में से सिर्फ 18% हुआ है प्लांट मशीनरी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्न करने में पिछले 6 साल में। और उस समय में कैपिटल फॉर्मेशन किसमें हुआ है? प्राइवेट सेक्टर में, बिल्डिंग्स, ड्यूरेबल्स, इन सब चीजों में, जिसमें 101% राइज हुआ है। तो निश्चित ही प्राइवेट सेक्टर में भी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा ठोस चेंज के हिसाब से नहीं आ रहा है, और बाकी जो नहीं आ रहा है वो उसमें ऊपर बात वो आ जाती है कि भाई अभी डिमांड इज नॉट शोइंग, सो एवरीबडी सॉर्ट ऑफ जैसे कहते हैं कि दूसरे को कहना कि भाई उनकी वजह से मेरा नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि भाई इसमें बेसिक चेंजेस आए, और बेसिक चेंजेस आ सकता है क्योंकि 5 साल का नया गवर्नमेंट है, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज को करने के लिए सरकार अगर एक्सपेंडिचर का जो क्वालिटी है उस पर अगर ध्यान दे, बहुत फायदा हो सकता है। हेल्थ एंड एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर जा रहा है बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर उसका अगर ट्रैकिंग किया जाए, नीरज जी, मैं कह सकता हूँ ह्यूज कंजम्पशन बूस्ट मिल सकता है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, जितना सरकार खर्च करती है वो पैसा वेस्ट हो जाता है काफी हद तक। मैं सर इससे एग्री करता हूँ, और
बहुत प्रूडेंट खर्चा नहीं किया जा रहा है एजुकेशन और हेल्थ में, क्योंकि इस पे बहुत सारी स्टडी हमने कई बार अपने शो में जिक्र भी किया है कि आप इन सेक्टर में खर्च करेंगे तो पैसा ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से होगा। आपने एक बात कही ना अभी कि ये 2% लोग जो टैक्स देते हैं इनको अगर रिलीफ दे देंगे कितना कंजम्पशन बढ़ाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सर आप उस लिहाज से सोचिए मत, आप ये सोचिए कि ये 2% लोगों की वोट की चिंता किसको है। मत दो वोट मेरे को, आप क्या कर लोगे आप 2% वाले। तो ये 2% की जो पॉलिटिकल वैल्यू है ना, इस ये भी बहुत कंसिडरेबल है। मैं एक सुनील जी आपको बताता हूँ, एक बहुत फैक्ट आपको बताता हूँ, मज़ेदार फैक्ट सुनिए आप। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में कर्नाटक सरकार 13,000 करोड़ के सरप्लस बजट में थी और 2023-24 में 27,000 करोड़ के डेफिसिट में जा रही है। यह है खटाखट स्कीम का फायदा। अब आप मेरे को बताओ कि माहौल तो सब लोगों ने बना दिया कि थोड़ी वसूली बनती है। मेरे दो ही सवाल हैं आज इस शो में कि कहाँ से पैसा आएगा। जो हमने आपको हिसाब दिया कि 20 लाख करोड़ में 12 लाख करोड़ ब्याज में जाता है, 4 लाख करोड़ स्टेट को जाता है, 11 लाख करोड़ कैपेक्स में, और सब्सिडी मात्र 360 है जिसमें से 2 लाख करोड़ फूड वाली है। बाकी केरोसिन में 16,000 करोड़, बाकी कोई सब्सिडी नहीं है। तो पैसा आए किधर से? तो या तो आप कैपिटल मार्केट से वसूलोगे, वसूलोगे ना। सब माहौल तो वैसे लग रहा है मेरे को। नहीं बिल्कुल, बिकॉज इसमें और एक चीज मैं बताऊं जिसको कैपिटल मार्केट से वरी हो रहा है इस बजट के बारे में, वो है आरबीआई गवर्नमेंट की स्टेटमेंट कि, और या इकोनॉमिक सर्वे में आई थी, कहाँ पे याद नहीं मुझे, कि उनको चिंता है कि बैंक डिपॉजिट घट रहे हैं और लोग कैपिटल मार्केट में उस पैसे को डलवा रहे हैं। अब ऐसे ही सोच 2-3 साल पहले के कारण डेट कैपिटल मार्केट पे टैक्सेशन का बेनिफिट को हटा दिया था। उसके बावजूद अभी डेट म्यूचुअल फंड और डेट इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स ब्रेक नहीं है, फिर भी आज बात हो रही है कि डाइवर्शन ऑफ मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट टू कैपिटल मार्केट हो रही है। अब ये सोचिए कि अगर सोच ऐसी है तो वो कैपिटल मार्केट से वापस बैंकिंग सिस्टम को पैसा डलवाने की कोशिश करने वाले हैं क्या? यानी आर दे गोइंग टू मेक कैपिटल मार्केट अनअट्रैक्टिव टू ऑर्डिनरी मिडिल क्लास, अपने सेविंग्स को वापस बैंक में डालने के लिए करने वाले? तो नेचुरली आपको कैपिटल मार्केट को प्रमोट करना सोच में नहीं रहेगा, तो उसमें टैक्स लगाएंगे तो क्या, जैसे आप कह रहे हैं ये लोग तो एसी स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट में एसी में बैठ के अपना ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, जाके धूप में बैठ के वोट के लाइन में बैठ के वोट नहीं दे रहे हैं। तो डर यह है कि अगर गवर्नमेंट को चिंता हो रही है कि बैंक डिपॉजिट की ग्रोथ कम हो रही है और वो पैसा कैपिटल मार्केट जाना है, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट ही देश की डेवलपमेंट को बिना एनपीए के डेवलप कर सकती है। अब ये पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्ट इक्विटीज में, उसी से लोग आईपीओ या फॉलो ऑन ऑफरिंग या राइट्स इशू करके अपना कैपेक्स को फाइनेंस कर सकते हैं, नहीं तो बैंक के लोन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना। तो ये अच्छी खबर होनी चाहिए, मगर आज इसको ये बताया जा रहा है कि भैया बैंक्स की हालत खराब हो रही है तो वो कैसे फाइनेंस करेंगे इंडिया की ग्रोथ को, क्योंकि लोग अपने अभी भरोसे को कैपिटल मार्केट्स में लगा रहे हैं। तो ये सोच एक डरावनी सोच थी, क्योंकि देन आपको कैपिटल मार्केट फेवरेबल नहीं लग रही है, वेयरएज एक्चुअली देश को कैपिटल मार्केट को जितना जोर दे सके देने की जरूरत है, नहीं तो बैंक्स में ये लेंडिंग और एनपीए वो साइकिल चलती रहेगी ना। उससे अगर हटना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वरीसम चीज है, क्योंकि रिसेंटली ये बात आ गई सामने और अब बजट का टाइम है, तो क्या एंटी कैपिटल मार्केट कुछ डिसीजन लिया जाएगा, ये डर एक बात जी। सेकंड जो बात आप कह रहे थे कि कैपिटल मार्केट एक स्थिति है जहां पे लोग डायरेक्टली पैसे को एक इंडस्ट्री को फाइनेंस कर रहे हैं। अब क्या है कि वो पैसा वंस बैंक डिपॉजिट से ट्रांसफर होके कैपिटल मार्केट में आ गया तो टैक्सेशन का इनकम लॉस हो रहा है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट में डालेंगे तो एआईएस के जरिए सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक डेटा देती है कि इंट्रा इंटरेस्ट में दे रहा हूं इस कस्टमर को, तो वो रिपोर्ट होके उसका ऑटोमेटिकली टीडीएस भी करता है और रिटर्न में भी वो को दिखाना पड़ता है। वेरएज कैपिटल मार्केट में टैक्स पोस्टपोन हो जाता है कि जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे तभी आप टैक्स पे करेंगे। जी जी सुमन सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे बीच में, वो जोड़िए, फिर मैं कोहली जी के पास चलता हूँ। बताइए सुमन जी। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि कैपिटल मार्केट में के ऊपर लोगों को
कहाँ से सेविंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ से लोगों को फायदा हो सकता है। स्टेट अगर इन चीजों पे माइक्रो मैनेजिंग करना शुरू करे तो खतरनाक हो जाता है। इट्स मच बेटर कि स्टेट अगर ब्रॉड इंडिकेटर्स देके छोड़ दे कि हम जिस सेक्टर्स में सपोर्ट नहीं है वहां पे सपोर्ट दे। और मैं खासकर एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत फायदा हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, वो है पावर, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स। मैं इसका पहले भी जिक्र किया था। पावर रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा फायदा हमें दे सकता है, जिस पर इन्वेस्टमेंट से और साथ में रेलवेज में, इन दोनों के ऊपर अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो देयर कैन बी अ वेरी ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, रादर देन ये देखना कि भाई कौन से वही टैक्स सिस्टम्स में चेंज करके कहाँ पे लोग किस तरह का क्या पैसा लगा रहे हैं या कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन सभी चीजों से अननेसेसरली एक जिसे कहते हैं एक कल्चर ऑफ सपोर्ट एंड सिलेक्शन कि ये वाला चीज आप सिलेक्ट कीजिए, इसमें आपको फायदा होगा, ये वाला मत सिलेक्ट कीजिए, इसको फायदा नहीं होगा। ये अननेसेसरी लोगों में एक कल्चर, एक तरह का हेजिटेशन या एक सॉर्ट ऑफ कैचिंग सरप्राइजेस वाला चीज आ जाता है जो जो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी शरद कोहली जी, ये बैंकों में डिपॉजिट कम जा रहे हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है। 6-7% में कौन एफडी करेगा, उस पर भी टैक्स कटवाएगा, तो पैसा घूम के मार्केट में जा रहा है। एक ही एसेट क्लास है जो सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं होती, इसलिए उसमें कम जाता है। और आज जो मकान मिल रहे हैं वो अगले 10 साल की वैल्यूएशन पे आज ही मिल रहे हैं। आप खरीद लीजिए, बेच नहीं पाएंगे। आप बेचने जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, आपको बिकेगा नहीं पहले तो। ऐसी परिस्थिति में जब सेबी चेयरपर्सन ये कहती हैं कि बहुत स्पेकुलेटिव ट्रेड हो रहा है, मुझे कैसा लगता है फिनो में, आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि सेविंग्स का पैसा निकल जा रहा है, बैंक चिंता कर रहे हैं क्योंकि डिपॉजिट रेशियो गिर रहा है उनका, इन संकेतों को कैसे पढ़ा जाए? इसमें एक चीज़ ये भी है, जो भी बात सुनील जी ने कही ना, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे कंपनीज हैं ना, इन्होंने बहुत पैसे बनाए और QIP, OFS या प्राइवेट इक्विटी ने अपना माल बेच के पैसा बाहर निकाला तेज़ी के बाज़ार में, ऊंचे वैल्यूएशन में, और बहुत सारे प्रमोटर ने अपने फैमिली ऑफिस में डाल दिया, वो घूम के फिर मार्केट में आ गया और फिर वैल्यूएशन बढ़ गया है। तो एक वर्चुअस सर्किल आप कह सकते बन रहा है। वो पैसा कैपेक्स में नहीं जा रहा है कि वो नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो प्रमोटर अपना माल बेच के नई फैक्ट्री, वो तो इधर फैमिली ऑफिस में दे रहा है, वो फैमिली ऑफिस फिर म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर